हेलो दोस्तों, एक्यूमेन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें हमने 1 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 300 से आगे के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 301। 301 क्या कहता है? ये कहता है कि 6 अंकों की संख्या 439 XY5। 301 कहता है कि 6 अंकों की संख्या 439 XY5 125 से विभाज्य है। 125 से विभाज्य है, तो ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? दोस्तों, 125 से विभाज्यता चेक करने के लिए मुझे बाद के 3 अंक चाहिए जो 125 से डिविजिबल हो। तो 125 से डिविजिबल होने के लिए मुझे x, y और 5 चाहिए। तो 125 से डिवाइड करने के लिए अंत में 1, 2 और 5 चाहिए। और आप 3 से गुना कर दीजिए। 3 पंजे 15, 12 तिये 36 और 1 37 ये चाहिए। 5 से करिए, 5 ही कम, 5 पंजे 25 हासिल 2, 12 पंजे 60 और 2 62। 7 से करिए, 7 पंजे 35 और 12 सते 84 और 3 87। अब अगर 9 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 12 निम्न 108, 1080 के आसपास, तो वो संख्या नहीं होगी। कितनी संख्याएं पॉसिबल है? 1, 2, 3 और 4। 4 संख्याएं पॉसिबल है। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 302। 302 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 302। 302 कहता है कि 400 से 700 तक, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं संभव है? ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6, जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है, ठीक 2 बार आता है। तो ऐसी कितनी संख्याएं होगी? आप चेक कीजिएगा एक बार। 400, अभी यहां से हम 500 और 466 और 566 नहीं लेंगे। मैं लेता हूं 606 और 606 से 696 तक, 606 से 696 तक। तो कितनी संख्याएं होंगी? कुल संख्याएं कितनी होंगी? कुल संख्या कितनी होंगी? एक तो 606 होगा, 606 के बाद कितना होगा? 616। 10-10 के डिफरेंस पर होगी, तो कुल कितनी संख्याएं निकल कर आएंगी हम निकाल सकते हैं। कितनी होंगी? वो होंगी 696। 696 माइनस 606 और बटे 10, बटे 10। तो कितना करेंगे यहाँ पर? बराबर ये हो जाएगा 0, 9 का 9, यही तो बचेगा 90 बटे 10। तो संख्याएं कितनी आई? 9 संख्या। 9 संख्या हमारे पास निकल कर आई। अब हमें चाहिए कितनी? अब हमें 2 संख्याएं और निकल कर आएगी हमारे पास में। एक तो आएगी 466, 466 इसमें भी 2 बार 6 हैं, और एक आएगी 566, इसमें भी 2 बार 6 हैं। तो 2 संख्याएं ये निकल कर आई। ये कितनी संख्याएं होंगी? तो अभी और भी संख्याएं निकल कर आएंगी। आपने देखा होगा इसमें केवल एक संख्याएं ऐड हुई है, वो हुई है 666। इसमें बीच में 10-10 के गैप पर 666 आएगी, 666 आएगी। तो इसे तो छोड़ देना है, बाकी की संख्याएं हमें लेनी होगी। बाकी संख्या कौन सी होगी? 660, इसमें 2 बार आएगा। 661 इसमें 2 बार 6 आएगा। 662 इसमें 2 बार 6, 663 इसमें 2 बार 6, 664 2 बार 6, 665 2 बार 6। लेकिन 666 को हम काउंट कर चुके हैं जब हमने ये निकाला, तो 666 इसमें हम नहीं लेंगे। एक होगा 667 और 668, 669। बाकी हम ले चुके हैं। कितनी संख्याएं होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 9। तो 9 संख्याएं ये होंगी। कुल संख्याएं कितनी बनेगी? कुल संख्या बनेगी 9 + 9 + 2 कितनी होंगी? 20 संख्याएं होंगी। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 303 की तरफ। 303 क्वेश्चन नंबर 303 क्या कहता है?
ये कहता है 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। 303 कहता है कि 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। संयुक्त संख्याएं है, कितनी संयुक्त संख्याएं हैं। दोस्तों संयुक्त संख्याएं अलग होती है, लेकिन क्वेश्चन में संयुक्त संख्या पूछा है तो हम निकाल सकते हैं। संयुक्त संख्या वे होती है, संयुक्त संख्या वे होती है, या टोटल संख्याओं को हम संयुक्त संख्या भी बोलते हैं। हमसे यहाँ पूछा है अभाज्य, यहाँ संयुक्त नहीं होगा, यहाँ अभाज्य होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर आंसर ऐसे हैं जो हमें दिए हुए हैं। 53 से 97 तक कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, कितनी संयुक्त संख्याएं हैं, तो हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले निकालेंगे संयुक्त होती है भाज्य संख्याएं। संयुक्त क्या होती है? भाज्य भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं हमें निकालनी है तो सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं। अभाज्य संख्या कितनी होती है? वो होती है 15। और 50 से 100 तक, 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है? अभाज्य संख्या वो होती है 10, वो होती है 10। अभी इसका प्रयोग होगा दोस्तों, इसलिए ये बताना जरूरी था। तो हम निकालते हैं पहले कुल संख्या। मैं यहां से निकालता हूं कुल संख्या। कुल संख्या कितनी होगी? 97 माइनस 53 बटे अंतर तो 1 का लेंगे और प्लस 1, प्लस 1। यही तो इसी तरीके से तो टोटल संख्या निकालेंगे। निकालते हैं तो कितनी होगी? 7, यहाँ बचेगा 4, 9, 4 और प्लस 1, कितनी आई टोटल? 45 संख्या आई। हमें चाहिए भाज्य संख्या। अगर मैं टोटल संख्या में से अभाज्य संख्या घटा दूं, कितनी होगी अभाज्य संख्या? 10, तो माइनस 10 करेंगे। आंसर कितना होगा? 35। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है भाज्य संख्याएं या संयुक्त संख्याएं कितनी है, तो वो 35 होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 304 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 304। 304 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 304 ये कहता है कि 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 304। 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच, 12 के वर्ग के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या तो 11 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर होता है 121 और 12 का स्क्वायर होता है 144। यही तो दिया हुआ है दोस्तों कि कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, हमें ये निकालना है। कैसे निकालेंगे दोस्तों? 11 का स्क्वायर होता है इतना और 12 का स्क्वायर होता है इतना। अगर मैं कहूं कि हमें निकालनी है पूर्ण संख्याएं कितनी है, तो हम कुल संख्याएं निकाल सकते हैं यहाँ से। कुल संख्याएं, तो कुल संख्या, वैसे पूर्ण संख्या कौन सी होती है, परफेक्ट नंबर कौन सा होता है? वह होता है जिसके अंकों का योग संख्या के बराबर हो, उस संख्या को छोड़कर। तो हम निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे निकालेंगे? हम इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें टोटल संख्याएं निकालनी होगी। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, हमसे ये पूछा है, कुल संख्या कितनी होगी। तो 144 माइनस 121 बटे 1 और प्लस 1, प्लस 1 कर सकते हैं। कितना होगा? तो हम कर सकते हैं 4, 4 में से 1 जाएगा 3 और 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 23 प्लस 1 कितनी होगी? 24। कितनी होगी? 24। लेकिन एक मिनट दीजिएगा दोस्तों, इसमें होगा, हाँ सॉरी, उसमें कहा है बीच, के बीच, के बीच कितनी संख्याएं हैं। के बीच, इनके बीच बतानी है, तो बीच में बतानी है तो हम कैसे लेंगे? यहां से 122 और यहां से 143, यहां से 122 और यहां से 143 निकाल सकते हैं। यहां से 122 तो 143 माइनस 122, क्योंकि उसने पूछा है
इनके बीच की संख्या, तो बीच की संख्या निकालेंगे तो कितना होगा, और बटे 1 प्लस 1, बटे 1 प्लस 1 कितना बचेगा 1, और 2 21 प्लस 1 कितना होगा 22, 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 305। क्वेश्चन नंबर 305, 305 क्या कहता है, 305 कहता है अब आएगी गुणनखंडों की संख्या निकालना। ये कह रहा है 484 के उन सभी 484 के उन सभी भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 305 में कहता है कि 484 के उन भाजकों का योग कितना है, उन भाजकों का योग कितना है जो पूर्ण वर्ग है, जो पूर्ण वर्ग है। हम निकाल सकते हैं, आप फैक्टर कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये बेसिक तरीका है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का, 11 बार और 11 बार। फैक्टर क्या आएंगे, ये आएगा 2 की पावर 2 गुना 11 की पावर 2, 2 की पावर 2 गुना 11 की पावर 2। अगर मैं यहां से पूछूं कुल गुणनखंड कितने होंगे, अगर मैं यहां से कहूं कि कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो हम निकाल सकते हैं। कुल गुणनखंड पूछेगा तो कुल गुणनखंड तो हम निकाल सकते हैं, आसान है। कितने होंगे, एक तो 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 कितना होगा 3 गुना 3, 9 कुल गुणनखंड होंगे। लेकिन उसने पूछा है उन भाजकों की संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ये ना हो करके आंसर कैसे निकलेगा, 484 को हमें ऐसे फैक्टर लेने हैं जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो एक तो एक का वर्ग करेंगे तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 1 लेंगे 4, 4 और क्या लेंगे 4 के बाद 9, क्या ये 9 से डिविजिबल होगा, 8 और 4 12, 4 16, 9 से नहीं डिवाइड होगा। और क्या लेंगे 9 के बाद आता है पूर्ण वर्ग 16, क्या ये 16 से डिवाइड है, 16 थी है 48, नहीं ये 16 से भी नहीं कटेगा। और क्या लेंगे, अब लेंगे 121, 121 और फिर 484, 484 ये अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या। हमसे पूछा है इन सभी का योग, इन सभी का योग, हम इन सभी का योग निकालते हैं। 1 प्लस 4 प्लस 121 प्लस 484 कितना आएगा, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 10, हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 2 11, 11 हासिल 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 610 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 610 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 306। क्वेश्चन नंबर 306, 306 क्या कहता है, ये कहता है 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य हैं। 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है। हमसे पूछा है कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य। दोस्तों आसान क्वेश्चन है, हम सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं। आप बेसिक तरीके से कर सकते हैं, वैसे सभी को ये पता होगा कि किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 14 का स्क्वायर। 14 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर गुना 2 का स्क्वायर। अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें चाहिए ऐसे गुणनखंड जो 4 से विभाज्य हो, जो 4 से विभाज्य हो। तो हम कर सकते हैं 4 से विभाज्य गुणनखंड, 4 से विभाज्य गुणनखंड, विभाज्य गुणनखंड, 4 से विभाज्य गुणनखंड कितने होंगे, हमसे ये पूछा है। तो कितने होंगे दोस्तों, 4 से विभाज्य गुणनखंड होंगे इसके 2 की पावर कितनी है 2, हमें 7 को नहीं छेड़ना है, हमें चाहिए 2, हमें क्या चाहिए 2। तो हम निकालेंगे 2 की पावर कितनी 2, 2 प्लस 1 तो कितना होगा 3, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 3 ऐसे गुणनखंड होंगे जो 4 से विभाज्य होंगे, जो 4 से विभाज्य होंगे। आप करके भी देख सकते हैं कौन कौन से होंगे। एक तो
196 के आप 3 गुणनखंड निकालिए जो 4 से विभाज्य हो। एक तो खुद 4 होगा, एक तो 4 होगा। 4 के बाद और क्या होगा, और आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 7 चौक 28, 7 चौक 28 क्या 28 से डिवाइड होगा। आप चेक कर सकते हैं एक बार, 28 से इसे भाग कीजिएगा। 28 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 बार जाएगा, 7 बार तो एक 28 होगा, और एक और निकल कर आएगा 56। 56 से ये कितनी बार जाएगा, 6 छंग 36, 6 पंजे 30, 6 बार तो नहीं जाएगा, 4 नहीं जाएगा, 56 नहीं आएगा। तो ऐसे ही आगे निकालेंगे तो एक और निकल कर आएगा, 3 गुणनखंड ऐसे निकलेंगे जो 4 से विभाज्य होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 307। 307 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 307, 307 या 307। 307 कहता है 216 के विषम भाजकों का योग कितना है। 216 के विषम भाजकों का योग बताना है। अब 216 के विषम भाजक हम निकाल सकते हैं। 216 को या तो आप फैक्टराइजेशन से तोड़ सकते हैं, या फिर मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली 6 का क्यूब, डायरेक्टली 6 का क्यूब हम लिख सकते हैं। जब हमने 6 का क्यूब लिखा तो हम इसे ले सकते हैं 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3। बताइए, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 3 ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा 216 का क्यूब। हमें चाहिए 216 के विषम भाजक। विषम भाजक, तो विषम भाजक कितने होंगे दोस्तों, विषम आया यहां से केवल 3 निकल कर, केवल 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या एक और तरीका है निकालने का, मैं वो भी बता देता हूं आपको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में कुल गुणनखंड निकालेंगे। तो कुल निकालने के लिए तो हमें क्या करना होगा, 3 + 1 4 और 3 + 1 4, 4 चौक 16 तो कुल आ जाएंगे, 16 क्या आ जाएंगे, कुल आ जाएंगे। और हम इसमें से सम वाले घटा देंगे, या सम गुणनखंड इसमें से हम माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम कुल भाजक निकाल सकते हैं, फिर सम भाजक निकाल सकते हैं। चलो फर्स्ट मेथड बता देता हूं। फर्स्ट मेथड ये कहता है कि सबसे पहले आप कुल भाजक निकालिए। कुल भाजक, कुल गुणनखंड या कुल भाजक कितने होंगे, 3 की पावर यानी कि 3 + 1 इंटू 3 + 1, तो 4 गुना 4, 4 चौक 16 तो कुल भाजक होंगे। अब हम निकालते हैं सम भाजक। सम भाजक, सम भाजक कैसे निकालेंगे, हमें चाहिए 2 का मल्टीपल, तो 2 तो हमने रख दिया। अब 1 2 तो चला गया, 1 2 तो चला गया, तो 2 की पावर यहाँ कितनी बचेगी, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 बचेगी, और गुना 3 की पावर 3 बचेगी, यही तो बचेगा। अब कितना होगा हम निकाल सकते हैं, हमें इसे नहीं छेड़ना। तो यहाँ पर कितने गुणनखंड होंगे, 2 और 1 2 + 1 गुना 3 + 1, तो 3 गुना 4, 4 3 12, 12 क्या होंगे, समभाजक होंगे। अब ऐसे ही हम विषम भी निकाल सकते हैं, बस वहां पर विषम संख्या को एक कम कर देंगे, विषम संख्या का क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो विषम भाजक कितने होंगे, विषम भाजक, कुल भाजकों में से सम भाजक को मैं घटा देता हूं, 16 - के 12 4 बचेंगे। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। या आप निकाल सकते हैं विषम यहाँ कितने हैं, तो 3 की पावर 3, तो 1 जोड़ दीजिए, तो 3 + 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 4। 3 + 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 होगा, 4 हो जाएगा। लेकिन उसने ये नहीं पूछा दोस्तों, उसने ये आंसर नहीं पूछा। अगर वो पूछता कि विषम भाजक कितने हैं, 4 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है विषम भाजकों का योग, क्वेश्चन में पूछा है विषम भाजकों का योग पूछा है, हमसे योग निकालना है। अब योग कैसे निकालेंगे, 216, 216, 216 के गुणनखंड निकालिए जो विषम हो। एक तो हमारा होगा 1, एक तो होगा 1, और क्या होगा, क्या 3 से डिविजिबल होगा, 6, 3 भी होगा 3, और क्या हो सकता है 3 के बाद, क्या 9 होगा, बिल्कुल 9 भी होगा, 6 तो नहीं ले सकते, 9 भी होगा, 9
क्या 7 होगा? नहीं होगा। तो 1 3 9 और क्या ले सकते हैं? 18। 18 18 तो सम हो जाएगा। और क्या ले सकते हैं? 18 के बाद 9 के बाद 27 चेक करते हैं। 7 8 56, 5 7 दूनी 14, 5 19। ये तो नहीं होगा। 27 27 गुना 8, 8 सती 56, 8 दूनी 16 और 5 21, 1 27 होगा। 1 27 होगा। तो कितने गुणनखंड हुए? 4। हमसे पूछा है इनका योग, तो हम योग निकाल सकते हैं। कितना योग होगा? 7 9 और 7 16 या 36 और 4 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 40 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 308। क्वेश्चन नंबर 308 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 308 क्या कहता है? ये कहता है कि संख्या 840 के 308 कहता है संख्या 840 के एक और 840 के अलावा कुल कितने गुणनखंड है? तो हम निकाल सकते हैं। कुल गुणनखंड हमें निकालने हैं, तो आप या तो फैक्टराइजेशन करिए या डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। मैं इसका भी डायरेक्टली निकाल सकता हूं। डायरेक्टली कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसके हम डायरेक्टली निकालेंगे। आप 2 से डिवाइड कीजिए, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 से डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से डिवाइड कीजिए या 2 से कर लीजिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 35 दिया 105। अब 5 से 5 सते 35 और 7 एकम 7। अब आया 1 2 3, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1 गुना 7 की पावर 1। तो कुल गुणनखंड कितने होंगे? कुल गुणनखंड होंगे हमारे 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1। तो कितना होगा? 4 गुना 2 गुना 2 और गुना 2। 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। टोटल तो होंगे 32, कुल 32 गुणनखंड होंगे। उसने कहा है कि आप 1 को भी छोड़ दो और 840 को भी छोड़ दो। जब 840 और 1 को छोड़ देंगे तो कितने छोड़े? 1 2 2 इसमें से माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे? 30 गुणनखंड इनके अलावा होंगे। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 309। 309 क्या कहता है? ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय इस प्रकार है जिसके सभी अवयव संख्या 2520 के भाजक है। निकालते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों आप बाई ऑप्शन करेंगे तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी निकाल पाएंगे। कैसे? इस क्वेश्चन में कहा है कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 2520 को विभाजित करता है? 2520 को विभाजित करता है, 2520 को विभाजित करता है। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, या एक तरीका और भी है निकालने का दोस्तों कि आप एलसीएम ले लीजिए, जो भी सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। अब ऑप्शन क्या दिए हुए हैं? ऑप्शन ए बी सी और डी। ऑप्शन ए दिया हुआ है 12 49 18, 12 49 18। ऑप्शन बी दिया हुआ है 16 15 14, 16 15 14। और ऑप्शन सी है हमारा 21 10 25, 21 10 25। और ऑप्शन डी है 8 9 7, 8 9 7। अब चेक कीजिएगा 2520 किससे कटता है? क्या 12 से डिविजिबल है? 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 से डिविजिबल है। 49 से डिविजिबल है। 7 से देखते हैं एक बार, 7 से कटता है क्या? 7 सती 49 बटे 49 है ना, तो 7 सती 49। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 21, 7 छंग 42, 360। लेकिन 7 से फिर नहीं जाएगा, तो यहाँ 49 से नहीं कटेगा। ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। 16 से डिवाइड करते हैं, क्या 16 से डिविजिबल है? 16 एकम 16, बचेगा कितना? 9 92 92 हो जाएगा। 16 पंजे 80, 120। ये 16 से नहीं कटेगा।
आप 15 से चेक कर सकते हैं, 15 से ये कट सकता है, 15 एकम 15, 10 बचेंगे, 15 से कट जाएगा, 14 से 7 से कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 16 से एक बार और चेक कीजिएगा आप, 16 एकम 16, 9 बचेंगे 92, 16 पंजे 80, 120 नहीं कटेगा। अब 21 से चेक करते हैं, 21 एकम 21 बचा 4, 21 दूनी 42, 21 से डिवाइड, 10 से भी डिवाइड, 25 से देखते हैं क्या 25 से, बाद के 2 अंक 25 से नहीं, ये नहीं कटेगा, तो आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये 7 से भी कट जाएगा, 9 से भी और 8 से भी, आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 310। क्वेश्चन नंबर 310 क्या कहता है 310 में, 14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य है लेकिन 36 से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 310 कहता है 14,400 के कितने गुणनखंड 18 से विभाज्य है लेकिन 36 से विभाज्य नहीं है। तो मैं इसका फैक्टराइजेशन ऐसे कर सकता हूं, 14,400 को मैं लिख सकता हूं 18 गुना 800, 18 गुना 800, और मुझे चाहिए कितना, केवल 18 का मल्टीपल चाहिए, तो मैं 800 के फैक्टर करूंगा, 800 के फैक्टर करूंगा। चलिए करते हैं 800 के फैक्टर। किस तरीके से करेंगे हम, या तो आप फैक्टराइजेशन की तरह एलसीएम की तरह कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम इसके फैक्टर कर सकते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 310 में हम इसके जब फैक्टर करेंगे तो हम लेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, पंजे 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पंजे 160, 160 पंजे 800, ये होगा। अब कितना आया, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 2, 2 की पावर 5 गुना 5 की पावर 2, और यहां पर 18 भी है, 18 भी लेना होगा। लेकिन अब आप चेक कीजिए, अगर मैं 18 के साथ कितना ले लूं, 2 ले लूं, तो ये 36 से डिविजिबल हो जाएगा, तो हमें केवल कितना लेना होगा, हमें लेना होगा केवल 5, हमें लेना होगा 5, हमें क्या लेना होगा, 5 लेना होगा। और 5 की पावर कितनी है, 2, तो 2 प्लस 1 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो केवल 18 से डिविजिबल होगा, 36 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 311। ये कहता है किसी पृथक प्राकृतिक संख्या, क्वेश्चन नंबर 311, 311 क्या कहता है कि किसी पृथक प्राकृतिक संख्या 30 की पावर 4 की विभाजक है, 30 की पावर 4 की विभाजक है। तो 30 की पावर 4, 30 की पावर 4 की विभाजक है, तो कितनी पृथक प्राकृतिक संख्या, कितनी संख्या 30 की पावर 4 की विभाजक है, हम निकाल सकते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे, आप इसके फैक्टर कीजिएगा। हम इसे ले सकते हैं 2 दूनी 4, या 2 तिया 6 पंजे 30, इनकी पावर कितनी होगी 4, इनकी पावर कितनी होगी 4 होगी। अब हमें चाहिए क्या, हमें इसके कुल फैक्टर चाहिए। कुल फैक्टर कितने निकलेंगे, इसके कुल फैक्टर निकाल सकते हैं, 4 पावर इसकी, 4 इसकी और 4 इसकी, या ऐसे ले लेता हूं 2 की पावर 4 गुना 3 की पावर 4 गुना 5 की पावर 4। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि, क्वेश्चन में क्या कहा है कि कितनी पृथक प्राकृतिक संख्या है, 30 की पावर 4 की विभाजक है, 30 की पावर 4 की विभाजक होगी, हमसे ये पूछा है। तो हम निकाल सकते हैं, तो 4 प्लस 1 कुल गुणनखंड, इसका मतलब है कुल गुणनखंड हमसे पूछे हैं, गुणनखंड पूछे हैं, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 और 4 प्लस 1, तो कितना होगा 5 गुना 5 गुना 5, 125 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 312। 312 क्या कहता है, 312 में कहता है कि 3600 के कितने गुणनखंड है। 312 में कहता है 3600 के कुल कितने गुणनखंड हैं।
तो हम इसे ले सकते हैं, कैसे करेंगे, या तो आप फैक्टराइजेशन के तरह से करिए, या मैं ले लेता हूं डायरेक्टली 3600 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 2 दूनी 4 तिया 12 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128। आप ऐसे ना करके 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36 36 पंजे 180 180 पंजे 900 और 900 दूनी 1800 दूनी 3600, यही तो होगा। अब हम ले सकते हैं तो 2 की पावर 1 2 3 4 2 की पावर 4 गुना 1 2 3 की पावर 2 और गुना 5 की पावर 2, ये होगा हमारा फैक्टराइजेशन। अब हमने फैक्टर कर लिए, हमें चाहिए कि कितने गुणनखंड होंगे, तो कुल गुणनखंड 4 प्लस 1 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 5 गुना 3 गुना 3 5 तिया 15 तिया 45, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 313। 313 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 313 ये कहता है कि गुणनफल 30 की पावर 5 30 की पावर 5 गुना 24 की पावर 5 30 की पावर 5 गुना 24 की पावर 5 24 की पावर 5 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हमें बताने हैं। हम कितना लेंगे, 30 को लिख सकते हैं 2 तिया 6 पंजे 30, इसकी पावर कितनी 5 गुना 24 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, इसकी पावर 5 इसकी पावर 5। यहाँ कितना होगा 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 5 गुना 5 की पावर 5 गुना 2 1 2 3 5 की पावर 3 तो यहाँ पर पहले से ही है, और इसकी पावर 5 करेंगे तो 2 की पावर 15 गुना 3 की पावर 5, तो 2 की पावर 5 और 15 20, 2 की पावर 20 गुना 3 की पावर 5 और 5 10 और गुना 5 की पावर 5। तो हम निकाल सकते हैं कुल गुणनखंड कितने होंगे, कुल गुणनखंड या कुल भाजक, कुल गुणनखंड होंगे 20 प्लस 1 10 प्लस 1 और 5 प्लस 1, कितने होंगे 21 गुना 11 और गुना 6 21 गुना 11 गुना 6, ये तो होंगे कुल गुणनखंड। लेकिन हमें चाहिए अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों, हम निकाल सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड होंगे 20 और 10 30 और 5 35। जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो हमें कुल गुणनखंड निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम कैसे निकालेंगे, जब भी वो अभाज्य गुणनखंड पूछेगा तो केवल हम पावर को ऐड कर देंगे 20 प्लस 10 प्लस 5, तो कितना होगा 35, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 314 की तरफ। 314 क्वेश्चन नंबर 314 कहता है कि 17,408 भाजक सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 314 ये कहता है कि 17,308 में सबसे छोटी अभाज्य संख्या इसने दी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 है। अभाज्य संख्या कितनी है 2 है। और 17,408 सॉरी ये 408 है, 408 बराबर है 17 गुना 2 की पावर 10 के। 17,408 बराबर है 17 गुना 2 की पावर 10 के, 17 गुना 2 की पावर 10 के। उसने कहा है कि 17,391 की भाजक, 17,391 की भाजक
की भाजक सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के अंकों का योगफल, अंकों का योग हमें बताना है। आपने एक चीज नोट की होगी दोस्तों, इस क्वेश्चन में आप चेक कीजिएगा, अगर इस क्वेश्चन में मैंने यहां पर इन दोनों का अंतर निकाला, अंतर कितना होगा 17। अगर मैं इसमें से 17 में माइनस कर देता हूं तो 17,391 बचकर आता है, 17,391 बचकर आता है। और अगर मैं 17 ही यहां से घटा दूं, 17 ही यहां से घटा दूं, मैंने 17 घटाया, ये निकल कर आया, 17 यहां से घटाया तो ये आएगा 17 गुना 2 की पावर 10 माइनस 17 माइनस 17, यही तो बचकर आएगा दोस्तों। अब जब ये बचकर आया तो हम इसे और इसे दोनों का मान निकाल सकते हैं, तो कितना होगा 17 गुना 2 की पावर 10 माइनस 17 बराबर 17,391। ये माइनस है, इधर किस में जाएगा प्लस में, तो 17 गुना 2 की पावर 10 बराबर 17 गुना 2 की पावर 10 बराबर किसके होगा, हम इसे ले सकते हैं 17 गुना 2 की पावर 10 बराबर 17,408 के, 17,408 के हो जाएगा, 17,408। ये 17 माइनस है, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 17,408 हो जाएगा। अब जब ये 17,408 है वो किसके बराबर है, 17 गुना 2 की पावर 10 के, तो 17 गुना 2 की पावर 10 यहाँ पर है और 17 गुना 2 की पावर 10 यहाँ पर आ जाएगा। हमसे पूछा है कुल मान कितना होगा, कुल मान कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं। या आप यहां से एक काम कीजिए दोस्तों, आप इसे अभी यहां पर छोड़ सकते हैं। मैंने यहां पर 17 कॉमन लिया, 17 कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 10 माइनस 1 बचेगा बराबर 17,391। अब मैंने इसे या तो आप 17 से डिवाइड करो या फिर इसे लिख सकते हैं 17 इंटू 2 की पावर 10, इसकी पावर भी 10 कर दूं, या 2 की पावर 5 इसकी पावर 2 और माइनस 1 की पावर 2 कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम, ये वर्गांतर का सूत्र बन जाएगा। और वर्गांतर का सूत्र बनेगा तो हम इसे लिख सकते हैं 17, यहां होगा 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 प्लस 1 और एक बार माइनस 2 की पावर 5 माइनस 1 बराबर 17,391 ये होगा। तो 17 2 की पावर 5 का मतलब होता है 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 16 दूनी 32, 32 और 1 33, सॉरी ये होता है 32, तो ये हो जाएगा 33 गुना यहाँ 32, 33 यहाँ पर हो जाएगा 32, यही तो होगा दोस्तों। क्योंकि 2 की पावर 5 होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 प्लस 1 33 गुना 17 ये आया, और बराबर किसके 17,391 के। आप इस क्वेश्चन में चेक करेंगे सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी आई हमारी, ये सॉरी ये 32 माइनस 1 आएगा तो 31। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी आई, वो आई 31। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 31 है, दोनों का योग हमसे पूछा है, तो 3 और 1 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 315 की तरफ। यहां से नेक्स्ट टाइप शुरू हो जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 315 क्या कहता है कि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 15, 18 और 24 से विभाजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 315 ये इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों। ये कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जो 15, 18, 24, जो 15, 18 और 24 से विभाज्य है, 24 से विभाजित किया जाता है। तो प्रत्येक स्थिति में 8 शेष रहता है, प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। अब 8 शेष बचाने के लिए मुझे सबसे पहले इनका एलसीएम चाहिएगा। एलसीएम निकालने के बाद
8 शेष रहता है और वह संख्या 13 से विभाजित होती है, 13 से विभाजित होती है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए इनका एलसीएम जरूरी है। एलसीएम मैं डायरेक्ट ले सकता हूं, इस क्वेश्चन का लेकर बताता हूं आपको। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24। 2 से डिवाइड करते हैं 5, 2 तिया 6, 2 चौक 8। बाकी अब कर सकते हैं 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 तिया 90 और 9 चौक 36, 360 इनका एलसीएम होगा 360। अब आप चेक कीजिएगा 360 ऐसी संख्या है जो इन सभी से पूरी पूरी विभाजित है, लेकिन 8 शेष नहीं छोड़ती। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन कही है कि 360 भले ही संख्या है, हमें चाहिए 8 तो शेष चाहिए और 13 से विभाजित चाहिए यह संख्या। अगर मैं इसी में 8 जोड़ दूं क्या तो क्या 13 से विभाजित होगी संख्या? आप चेक कर सकते हैं, मैंने 8 जोड़ा 368, क्या 13 से विभाजित है? 13 दूनी 26, बचेगा 10, 108, 13 से नहीं कटेगा तो ये विभाजित नहीं है। हमें यहाँ पर 360 में किसी संख्या से गुना करनी होगी ताकि ये संख्याएं जोड़कर 13 से विभाजित हो जाए, और इस संख्या का मान ही हमसे पूछा है, इस संख्या के अंकों का योग हमसे पूछा है। निकाल सकते हैं, निकालते हैं दोस्तों, संख्या निकालते हैं। सबसे पहले इसे निकालने का एक बिल्कुल आसान मेथड है दोस्तों। आप क्या करेंगे, 360 को 13 से भाग कीजिए, जो शेष बचकर आएगा हम उस शेष को ही अपनी संख्या मानेंगे। चलिए 13, 13 दूनी 26, 10 कितना बचा 100, 13 सत्ते 91 तो बचेगा यहाँ पर 9, 9x हम इस पर आसानी से निकाल सकते हैं, 9x बटे प्लस 8 बटे 13। अब x के स्थान पर हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 कुछ भी, एनीथिंग जो भी आए हम ले सकते हैं। सबसे पहले 1 रख कर देखा तो 9 कम 9 और 8 17, क्या 13 से डिविजिबल है? नहीं। 2 रखते हैं, 9 दूनी 18 और 8 26, 2 रखने पर आ गई तो x का मान आया कितना 2। ये 2 मान हमें यहाँ पुट करना है, तो ये संख्या होगी हमारी संख्या 360 गुना 2 प्लस 8, 720 और प्लस 8 728 यह संख्या होगी। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है इसका योग, इसका योग पूछा है, तो 7 प्लस 2 प्लस 8 15 2 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं यह संख्या 13 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। 13 पंजे 65 बचेगा 60, 13 छिक 78 पूरी पूरी कट जाएगी, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 17। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 316। 316 क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 316 316 कहता है छोटी से छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जो 15, 18 और 42 से विभाजित होने पर, 15, 18 और 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। शेष कितना छोड़ती है प्रत्येक स्थिति में? प्रत्येक का जो शेष है वो 8 है, और कितने से विभाजित है? और 13 से विभाज्य। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों। आप इसका एलसीएम निकालिए, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 और 3 से डिवाइड करेंगे 14 तिया 42, 2 से 5, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, 3 सत्ते 21, 210 तिया 630, एलसीएम आया 630। अब एलसीएम हम निकाल चुके हैं, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए 8 शेष। तो 8 शेष आप चेक कर सकते हैं, क्या ये 13 से विभाजित होगी 8 जोड़कर? तो हम निकालेंगे 638 बटे 13, सॉरी 13, तो 13 से विभाजित होगी क्या? अब चेक कीजिए एक बार, 13 चौक 52, 11 118, नहीं, ये 13 से विभाजित नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर 8 शेष के साथ साथ हमें चाहिए 630x प्लस 8 और बटे 13। मैंने बताया आपको कि शेष, यहाँ पर शेष पर ही हम काम करेंगे, तो 13 चौक 52 बचेगा यहाँ पर कितना? 13 चौक 52, 11 बचेगा 110 हो जाएगा, 13 अट्ठे 104, तो 6 ये आएगा 6x प्लस 8 और बटे
13। अगर ये x का मान पुट कर कर x बराबर हम 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं, तो रखकर हमें देखना है अगर ये संख्या 13 से कटेगी तो ये भी 13 से डिवाइड होगी। एक रखकर देखता हूं तो 6 कम 6 और 8 14, ये 13 से नहीं कटेगी। 6 दूनी 12 और 8 20, ये भी नहीं कटेगी। 3 36 18 और 8 36, तो 3 से कट जाएगी। x बराबर आया 3। तो संख्या कितनी होगी हमारी? संख्या होगी 630 गुना 3 और प्लस 8, यही तो होगी। 3 0 3 3 9 3 6 18 प्लस 8 1898 हमारी संख्या निकल कर आएगी। हमसे पूछा है योग, तो 1 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 8, 8 और 1 9, 9 और 9 18 और 8 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 317। क्वेश्चन नंबर 317 क्या कहता है? ये कहता है कि मान लीजिए x छोटी से छोटी संख्या है। मान लीजिए x जो है वो छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 8 9 12 14 और 36 317 8 9 12 14 और 36 14 और 36 से विभाज्य। सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे। विभाज्य जो प्रत्येक बार 4 शेष छोड़ती है, प्रत्येक बार कितना शेष बचता है? प्रत्येक शेष जो है वो 4 छोड़ती है, 4 शेष छोड़ती है। तो x 11 से विभाज्य है, x 11 से विभाज्य है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, तो हम डिवाइड करते हैं। मैंने डिवाइड किया, या डायरेक्टली ले लेता हूं। मैंने लिया 36 36, 2 सत्ते 14, 2 से जाएगा 12 बार, 12 तिया 36, 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 4 नम 36, 36 दूनी 72। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आएगा 36 दूनी 72 गुना 7, 7 दूनी 14 और 7 सती 49 और 1 50, 504 इस क्वेश्चन का एलसीएम आ जाएगा। हमें चाहिए 4 शेष। आप इसमें सबसे पहले 4 जोड़कर देखिए, क्या यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी? तो 508 क्या 11 से कटेगी? 11 चौक 44, बचेगा कितना? 6, 68 नहीं कटेगी। तो हमें इस क्वेश्चन को अब आगे बढ़ाना होगा। 504x प्लस 4 और बटे 11, हमें चाहिए 11 से डिविजिबल, तो x का मान आ जाएगा। अब निकाल सकते हैं। यहां पर हमें करना है काम शेष पर, तो 11 चौक 44, बचेगा 6 64 और 11 पंजे 55, तो कितना बचेगा? 11 पंजे 55, कितना बचना चाहिए? 9, यहां पर बचेगा 9। तो 9x प्लस 4, 9x प्लस 4 बटे 11, यहां पर हम x का मान 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं। एक रख कर देखते हैं, 9 एकम 9 और 4 13, क्या कटेगी? नहीं। 2 रखकर देखते हैं, 9 दूनी 18 और 4 22, तो 2 रखकर मान आ गया है। तो x बराबर कितना आया? 2। तो संख्या कितनी निकल कर आएगी? ये संख्या आएगी 504 गुना 2 प्लस 4, तो 508 और प्लस 4, तो 512 संख्या आ जाएगी। 512। अब जब 512 ये संख्या आएगी निकलकर, तो हमसे पूछा है इसका योग 5 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना होगा? 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 11 से विभाज्य है, सॉरी 11 चौक 44, बचा 6 64 हुआ और 11 पंजे 55, तो 9 64 55, तो 9 और 5 14, 9x, तो 9 दूनी 18 और 4 22, 11 से डिविजिबल हो जाएगी। 504, 4 दूनी 8 0 और 5 दूनी 10, सॉरी ये होगा 1008, तो 1012 होगी। 1012 और 1012 के अंकों का योग कितना होगा? 1 प्लस 1 प्लस 2, तो कितना होगा? 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 318। क्वेश्चन नंबर 318। 318 क्या कहता है? ये कहता है जब 12 16 18 20 और 25 सबसे छोटी संख्या x का विभाजित करती है,
करता है तो हर स्थिति में 4 शेष आता है। जब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये कहता है 12, 16, 18, 20 और 25 हर स्थिति में कितना, प्रत्येक स्थिति में कितना शेष आता है, प्रत्येक में शेष कितना बचता है, 4। शेष कितना बचता है, 4 शेष आता है। तो x 7 से विभाज्य है, तो बताए x के स्थान पर कौन सा अंक आना चाहिए, x का मान बताना है या वही काम करना है जो हम करते आए हैं। पहले एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए मैंने लिया यहाँ पर 20 से 20, 2 से डिवाइड करेंगे 2 नम 18, 5 से डिवाइड करेंगे 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, एलसीएम निकल जाएगा हमारा। अब 9 लेता हूं, 9 3 जाएगा, 9 जाएगा, बस एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना, 20 निमा 180, 180 पंजे 900, 9 चौक 3600, एलसीएम होगा हमारा 3600 और 4 शेष भी बचता है। और संख्या कितने से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है। तो हम चेक करेंगे क्या ये संख्या 3604 क्या 7 से डिविजिबल होगी। 7 पंजे 35, एक बचेगा, कितना हुआ 10, 7 कम 7 34, डिविजिबल नहीं होगी, तो हमें संख्या को आगे बढ़ाना होगा। तो हम आगे कैसे बढ़ाएंगे, 3600x प्लस 4 शेष, और ये संख्या 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है x का मान। x बराबर हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन पहले शेष निकाल लेता हूं। शेष निकालेंगे तो शेष कितना बचकर आएगा, 7 पंजे 35, 1 10 हो गया, 7 कम 7 3 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 बचेगा, तो 2x प्लस के 4 और बटे 7। तो x बराबर 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। 1 पुट करेंगे, 4 और 2 6, 7 से नहीं कटेगा। 2 करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 8, ये भी नहीं कटेगा। 3 करते हैं, 3 दूनी 6 और 4 10, ये भी नहीं कटेगा। तो 4 करते हैं, 4 दूनी 8 और 4 12, ये भी नहीं कटेगा। 5 लेते हैं, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 कट जाएगा, तो x बराबर कितना होगा, 5। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 319। 319 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 319 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 और 30 में विभाजित करने पर, जिसे 12, 18, 24 और 30 में विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है, प्रत्येक स्थिति में जो शेष बचता है वो 4 बचता है, लेकिन संख्या 7 से विभाज्य है। संख्या 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं बचता। हमसे संख्या पूछी है, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया 30, 30 से 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 और 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ये अब 4 आएगा, 4 2 एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 30 गुना 4 120, तिया 12 तिया 36, 360 360। अब शेष बचता है 4। सबसे पहले मैंने आपको बताया शेष जोड़ करके जिस संख्या से विभाजित करने की बात कही है, आप विभाजित करके देखेंगे, हो सकता है यही आंसर आ जाए। तो 364 क्या 7 से डिविजिबल होगा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, बिल्कुल डिविजिबल होगा। तो हमारी संख्या होगी 364, 364 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 320। आगे 320 के आगे दोस्तों 320 से नेक्स्ट टाइप शुरू होगा, जो हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं, कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं। 320 में कहता है, 320 में ये कहता है कि जब किसी संख्या को 3, 4, 7 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 2, 3 और 5 शेष बचता है। जब किसी संख्या को 3 से
4 से और 7 से लगातार विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है? तो शेष बचता है 2 3 5। तो 2 3 और 5 शेष बचकर आता है। उसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है। जो संख्या यहां पर आएगी उसी को 84 से हमें विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या होगा, हमसे पूछा है। अगर 84 से विभाजित करता हूं तो शेषफल क्या होगा। अब दोस्तों इसमें अंतिम भागफल नहीं दिया तो हम उसे अपनी तरफ से 1 मान लेंगे। 1 तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 7 एकम 7 और 7 और 5 12, ये आया 12। अब इसकी मल्टीप्लाई गुना 12 चौक 48, 48 और प्लस 3, 48 और 3 51, 51 होगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 3 एकम 3, 5 तिया 15, 153 प्लस 2 155, 155। तो संख्या आई हमारी 155। संख्या कितनी आएगी? 155। संख्या कितनी आएगी दोस्तों? 155। इसे 84 से भाग करते हैं तो 84 से कितनी बार जाएगी? एक बार 84 से जाएगी। एक बार आप भाग करके भी देख सकते हैं 84 से। 84 कम 84 बचेगा कितना? 5 में से 4 जाएगा 1, 15 में से 7 जाएगा 8, 71 शेष आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 321। क्वेश्चन नंबर 321। 321 क्या कहता है? 321 कहता है जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 आता है। जब किसी संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 2 बचता है। और फिर जब भागफल को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। शेष 2 बचता है। फिर जब 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 बचता है। जब 7 से विभाजित किया जाता है तो 5 बचता है। उसी संख्या को, मूल संख्या को 21 से विभाजित करने पर, 21 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा, हमसे ये पूछा है। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही आप निकाल सकते हैं। कैसे? इसे 1 मान लेना है। 7 एकम 7 और 7 पंजे 35, 7 एकम 7 और 5 12, 12 तिया 36, 36 और 2 38, ये हो जाएगा 38। तो 38, 38 को 21 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या आएगा? 21 एकम 21 17, 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 322। क्वेश्चन नंबर 322। 322 में कहता है कि किसी संख्या को 2 3 5 7 से लगातार विभाजित किया जाता है। किसी संख्या को 322 में कहता है किसी संख्या को 2 3 5 7 2 3 5 7 से लगातार विभाजित भाग देने पर, लगातार भाग देने पर शेषफल कितना आता है? शेषफल कितना बचता है दोस्तों? वो दिया हुआ है उसने 1405, 1405 शेष आता है। उसने पूछा है उसी संख्या को 7 5 3 2 से, उसी संख्या को 7 5 3 2 से भाग देने पर, 3 2 से भाग देने पर शेष क्या होगा? यही तो पूछा है उसने, शेष क्या होगा। 7 5 3 2 से भाग देने पर पहले हमें ये सोल्व करना होगा। 1 मान लेते हैं। 7 एकम 7, 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 पंजे 60, 60 और 0 60, 36 18, 180 और 4 184 और 184 दूनी कितना होगा? 2 चौक 8, 2 चौक 8 और 18 दूनी 36, 368 और 1 369, 369 यही तो होगा दोस्तों 369, क्योंकि ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। हमने निकाला 369। अब 369 हमारे पास आया। 369 को हम इनसे विभाजित करेंगे तो यहाँ पर लिखना है शेष। तो शेष कितना होगा? 7 पंजे 35 बचेगा 1 19, यहाँ पूरा पूरा डिवाइड करके लिखना है। 19 7 दूनी 14, शेष कितना बचा? 5। दूसरा 5 से डिवाइड करते हैं, 5 धाई 50, शेष कितना बचेगा? 2। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 तिया 9, शेष कितना बचेगा? 1। अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2, शेष कितना बचेगा? 1। तो शेष कितना आया? 5 2 1 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 2 1 1। लेकिन हमसे पूछा है तो शेषों का योगफल पूछा है, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 300
22। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 323 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 323। 323 क्या कहता है? ये कहता है जब धनात्मक संख्या x y z को 31 से विभाजित किया जाता है। मेरे पास तीन संख्या है x y और z। क्वेश्चन नंबर 323। इसे भी 31 से विभाजित, इसे भी और इसे भी। अब क्वेश्चन में कहा है विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17, 24, 27 आता है। शेष 17, 24 और 27 आता है, ये आता है शेष। अब पूछा है तो आता है तो 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से विभाजित किया जाए, इसे 31 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, यही तो पूछा है। हम निकाल सकते हैं दोस्तों आसानी से। मैंने बताया एक्स वाई जेड दिया और एक्स वाई जेड का ही मान पूछा तो एक्स का मान 17 होगा, वाई का मान 24 होगा और जेड का मान 27 होगा। एन देकर एन का मान पूछे तो वही तो सेम क्वेश्चन होगा दोस्तों। तो कितना होगा हम निकाल सकते हैं, 4 गुना 17 माइनस 2 गुना 24 प्लस 3 गुना 27 और बटे 31। 17 चौक 68 माइनस 24 दूनी 48 और प्लस 27 थी 81 बटे 31। अब माइनस कीजिए कितना बचेगा, यहाँ पर 8 और 1 9, पहले प्लस वाले जोड़ लेता हूं या घटा दूं तो यहाँ 20 बचेगा प्लस के 20 और इसमें 20 जोड़ेंगे तो 101 बटे 31। शेष कितना बचकर आएगा, 31 या 93, 93 प्लस 8 शेष बचकर आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 8 शेष बचकर आएगा, यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां से हमारा नेक्स्ट टाइप शुरू होता है दोस्तों, जो हम कल पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे इसे। आज के लिए हम क्लास को यहीं छोड़ेंगे, बाकी करेंगे कल। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।